अबाबील अपना घोंसला कुएं में बनाती है। इसके पास अपने बच्चों को उड़ाने की अमली तरबियत देने के लिए ना तो कोई स्पेस या सहूलत दस्तयाब होती है और ना ही वो कच्ची तरबियत के साथ बच्चों को उड़ने का कह सकती है, क्योंकि पहली उड़ान में नाकामी का मतलब पानी की दर्दनाक मौत है। मजीद किसी ट्राई के इम्कानात जीरो हैं। आज तक अगर किसी ने अबाबील के किसी मरे हुए बच्चे को कुएं में देखा है तो बता दे। अबाबील बच्चों के उड़ने की तरबियत भी अपनी जात पर करती है। बच्चों से पहले अगर वो अपने घोंसले से दिन भर में 25 उड़ाने लेती थी, तो बच्चों के अंडों से निकलने के बाद 75 उड़ाने लेती है। यूं माँ और बाप 150 उड़ाने लेते हैं और वो अपने बच्चों का दिलो दिमाग इस यकीन से बढ़कर कहते हैं कि यहां से उड़कर सीधा बाहर जाना है और बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन आता है कि बच्चा हाथ से निकले हुए पत्थर की तरह घोंसले से निकलता है और सीधा जाकर कुएं की मुंडेर पर बैठ जाता है। हमारी औलाद हमारे यकीन में से अपना हिस्सा पाती है। अगर हम खुद यकीन और अमल से तहीदस्त हों तो औलाद को क्या देंगे? बच्चों को कहानियां न सुनाएं, बल्कि उन्हें अमल करके दिखाएं। जितना वो आप पर यकीन करते हैं उतना दुनिया के किसी किताबी हीरो पर नहीं करते। और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बच्चों की मां को कहा गया है। बच्चों के वालिदैन को चाहिए कि वो घर में ऐसा अमल करें कि जिनके छोटे बच्चे हैं और वो ग्रोइंग एज में हैं, तो वो ऐसा अमल करें जिससे बच्चों के जहन पर हमेशा पॉजिटिव नकूश हो। एक बच्चे को दूसरे बच्चे के सामने कभी नहीं डांटना चाहिए और उसकी इज्जत नफ्स को कभी भी मजरूह नहीं करना चाहिए। बच्चों को तो आपस में प्यार मोहब्बत और आपस में यगानगत सिखानी चाहिए। कभी भी किसी एक बच्चे का गैर जरूरी साथ न दें और उन्हें गलत बात पर जरूर टोकना चाहिए। बच्चे को उसकी बदतमीजी पर डांटना चाहिए और अच्छी बात पर उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जो चीज आज आप अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं वही कल उनकी तामीर बनती है। वो एक मुआशरे का जब बाइज्जत फर्द बनते हैं तो सबसे पहली बात यह होती है कि किसी अच्छे माँ बाप की तरबियत का यह नतीजा है। और अगर किसी छोटी बात पर कोताही सामने आ जाती है तो सबसे पहले आवाज यही होती है कि इनके वालिदैन की तरबियत अच्छी नहीं। अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाएं और उनको अपने आप से, अपने अल्लाह से, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने इस्लाम से लगाव सिखाएं, ताकि दुनिया की किसी भी बेराहरवी का शिकार ना हो और उनको पता हो कि इस्लाम किस तरह वजूद में आया था। ये सारी चीजें अपने बच्चों को दिखाएं और अपने बच्चों में और अगली नस्लों में ये सब चीजें शिफ्ट करें, ताकि हमारे आबाओ अजदाद और हमारे इससे पहले जो भी बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी चीजें हमारे बच्चों तक जरूर पहुंचें। आज के दौर में बच्चे बेराहरवी का शिकार क्यों हो रहे हैं? आज के दौर में बच्चे आइस और नशे का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी तवज्जो कम हो गई है। जब आपको महसूस हो कि आप माँ बाप हैं और आपकी तवज्जो बच्चों पर कम हो रही है, तो जरूरी से जरूरी काम को भी छोड़कर बच्चों की तरबियत पर फोकस करें, ताकि बच्चों की तरबियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके और आपके बच्चे एक अच्छे बाइज्जत शहरी बनकर इस मुआशरे को सुधार सकें और मुआशरे को इज्जत और मकाम से नवाजें। बात अगर दिल को लगे तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करते हैं।